आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभुकर दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभा से बांटा जाएगा। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मालूम उनकी संदेशा जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यिर्मयाह का किताब 26वें अध्याय की 11 आयत। यिर्मयाह 26 वर्स 11। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि उसने उस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुका हो। प्रभु की नाम की महिमा हो। यिर्मयाह का किताब 26वें अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, यिर्मयाह की और मृत्यु की धमकी। यिर्मयाह को मृत्यु का धमकी और लोग देते हुए हम इस अध्याय में हम दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन का आधार पर जीवो, नहीं तो तुम लोग को हानि हो जाएंगे। इस प्रकार बातें कहने का द्वारा और अधिकारी लोग सब आकर यिर्मयाह का पास में आकर कहते हैं कि और तुमको मृत्यु दंड का योग्य है। इसी प्रकार धमकी देते हुए इस वचनों में कहा है। इसमें एक बातों को मैं ध्यान लगाया है। हम इसमें इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है। यहाँ तो लिखा है यह मनुष्य है। यह मनुष्य ऐसा एक शब्द को हम इसमें दे सकते हैं, प्राण दंड के योग्य है। हम उसी अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो मैं तुम्हारा वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। लेकिन यिर्मयाह कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम लोग को तुम्हारा इच्छा से करना तो करो। लेकिन परमेश्वर का वचन इसी प्रकार यिर्मयाह को दिया है, उसी प्रकार उसने कहने लगा है। वो समय पर ये लोग कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र, इसी प्रकार उसने संबोधन किया है। इस मनुष्य का पुत्र और मरण योग्य है, प्राण का दंड के योग्य है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। और पुराना नियम में कुछ गलत उपदेश देने वाला नबियों को मरण दंड देना है। इसी प्रकार हम व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की 20वीं आयत में पढ़ते हैं, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने ना उसे ना दी हो, या पराया देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। यहाँ हम देखते हैं कि और गलत उपदेश देने वाला परमेश्वर से नहीं आए हैं, उसी प्रकार का नबी को और मरण दंड देना है। तो इस बातों को हम दे सकते हैं। तो यहोवा का नाम में कोई गलत उपदेश देता है, वो मरण दंड लेना है। और दूसरी बात हम देखेगा तो अन्य देवताओं का बारे में और कुछ बातें कहे तो भी उसको मरण दंड देना है। इसी प्रकार मरण दंड के योग्य इसी प्रकार का व्यक्ति को हम दे सकते हैं। लेकिन यिर्मयाह तो ठीक से वचन बोलने वाला हूँ,
ये बात हम समझ सकते हैं। और इसमें इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यह मनुष्य मरण योग्य है, मरण का दंड का योग्य है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं और प्रभु यीशु मसीह का भी इसी प्रकार कहा। मत्ती का सुसमाचार 26वें अध्याय की और 66 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तुम क्या सोचता हो? उन्होंने उत्तर दिया है, वध होने का योग्य है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वध होने के लिए योग्य है, इसी प्रकार ये लोग कहा है। और परमेश्वर का मंदिर तोड़ने के लिए कहा है, 3 दिन में बना दूंगा, इसी प्रकार वचन कहा है। इसी प्रकार कुछ गलत उपदेश देने वालों को लोगों को प्रभु का पास में लेकर आए, लेकिन वो वचन ठीक नहीं हुआ। फिर बोला है कि उसने परमेश्वर का पुत्र है, इसी प्रकार कहने का कारण से और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का दंड देने के लिए लोग चाहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। तो मनुष्य का पुत्र है और इस नाम प्रभु यीशु मसीह लेने में कुछ लज्जा का बात नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बना है, वो परमेश्वर का पुत्र था लेकिन मनुष्य का पुत्र बना है, इसलिए उस नाम लेने में उसको और कहने में भी कुछ लज्जा का बात नहीं था। हम दानियल का किताब 7वें अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य का संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस आदि प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसके समीप लाए। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र और मनुष्य का पुत्र बना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन और मनुष्य का पुत्र बनने से कुछ लज्जा का बात नहीं किया है। क्यों मनुष्य का पुत्र बना है? और मनुष्य का पाप से दूर करने के लिए मनुष्य होकर इस पृथ्वी में आए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहा, मत्ती का सुसमाचार 8वें अध्याय की 20वीं कलम, यीशु ने उसने कहा, लोमड़ियों को बट और आकाश के पक्षियों के बसेरा होते हैं, परंतु मनुष्य का पुत्र के लिए सिर धराने की भी जगह नहीं है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य पुत्र बना है, उसमें प्रभु यीशु मसीह अभिमान होता है। और परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह उसमें लज्जे की बात नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो मनुष्य का पुत्र है और मनुष्य बना, इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह कहा है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह का एकदम और नम्र स्वभाव को इधर तो दिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनकर इस जगत में आए हैं, हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और यिर्मयाह तो प्राण दंड के योग्य है इसी प्रकार कहा, लेकिन यिर्मयाह तो इसी प्रकार मारा तो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य का पुत्र होकर आए तो मनुष्य के लिए मृत्यु सहने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का सजा लेने के लिए आए, क्रूस का मृत्यु सहने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह का एकदम नम्र स्वभाव को हम देखें, हमारे लिए क्रूस में अपने जीवन दिया है। क्रूस का और मृत्यु कितने कठिनाई का बात है, कितने दर्द की बात है। प्रभु यीशु मसीह ये सारे बातें हमारे लिए सह लिया, क्रूस का मृत्यु सहन कर कर मृत्यु से पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु फिर वापस आएंगे, मनुष्य का पुत्र तरीके आज भी स्वर्ग में है। ये प्रभु यीशु मसीह आते हुए समय में मनुष्य का पुत्र का रूप में आएगा। वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र बना। क्यों? मनुष्य को बचाने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह को हम मनुष्य का पुत्र तरीके अंतिम तक हम देखेंगे।
ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, ये प्रभु को हम स्तुति करेंगे। वो एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। हमारे बीच में एक मनुष्य का पुत्र बनकर आए हैं। वो नाम दूर करने के लिए वो नहीं चाहता है, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। जय मसीह की।